नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मोक्षो क्लासेस। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, राजस्थान जो है उसका इतिहास समृद्ध है, राजस्थान लोक कला के क्षेत्र में समृद्ध है, तो राजस्थान लोक देवी देवताओं के इतिहास से भी काफ़ी समृद्ध है। हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसे लोक देवता हुए, लोक देवियाँ हुई हैं जो कि साधारण मानस थे, साधारण मानव थे, लेकिन उन्होंने किसी धर्म के रक्षार्थ, गायों के रक्षार्थ, अपने सतीत्व की खातिर अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया है ना। और वो लोक देवियाँ लोक देवताओं के रूप में पूजे गए है ना। अनेक उदाहरण है, पाबू जी, कल्ला जी, हैं गोगा जी, है ना। और उसके अलावा हमारी देवियां हैं, करणी माता है, जमवाई माता है, नागणिका जी हैं। ये सब के सब देवी देवता जो हैं ये साक्षात ईश्वर का रूप हैं, ऐसा माना गया। क्योंकि इन्होंने जो शौर्य का प्रदर्शन किया वो आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाले इन वीरों को, इन वीरांगनाओं को हमेशा हमने अपने न केवल इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है, बल्कि अपने दिलों में, अपने हृदय में इनको बसा लिया है। हमेशा हमेशा के लिए, जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे, इन वीरों को भुलाया नहीं जाएगा, इन लोक देवताओं को, लोक देवियों को भुलाया नहीं जाएगा। तो इन्हीं से प्रेरित होकर इन्हीं के कुछ क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस लोक देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? ऑप्शन है उदयपुर का अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में, त्रिपुर सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा, दूसरा है छीक माता बांसवाड़ा, और अगला है घेवर माता राजसमंद। इसका सही ऑप्शन होगा जगत उदयपुर का अंबिका माता का मंदिर, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अगला देखिएगा, जयपुर के कछवा राजवंश के राजा देवी कौन है? शिला देवी, अन्नपूर्णा, आवड़ माता, बाण माता, ब्रह्माणी माता। तो शिला देवी अन्नपूर्णा जो है वो कछवा राजवंश के आराध्य देवी हैं, शिला देवी इसका सही ऑप्शन होगा। कछवा राजवंश की जो कुल देवी है वो जमवाई माता है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा शिला देवी। अगला देखिएगा, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। चाकसू में शीतला माता का मंदिर है, उसका निर्माण इनमें से किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधव सिंह और राम सिंह। इनमें से चाकसू में शीतला माता का मंदिर जो बनवाया था वो महाराज है, महाराजा माधव सिंह जी। इसके बाद देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो भी इस प्रकार से, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक आपके ऑप्शन है रामचरण जी, हरिराम दास जी, रामदास जी और दरियाव जी। इनमें से हरिराम दास जी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। राम सैनी संप्रदाय के सिंहथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। इसके बाद अगला देखिएगा, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल क्या है? कौन सा है? अजमेर है, टोंक है, गलियाकोट है, नागौर है। इनमें से दाऊदी बोहरा मुसलमानों की हम बात करें तो गलियाकोट जो है वो इसका सही उत्तर होगा। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल गलियाकोट। वो लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है ना। ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी। रम्मत प्रारंभ होने से पहले जिस लोक देवता की पूजा की जाती है, उसका भजन गाया जाता है, वो हमारे हैं रामदेव जी, रामदेव जी। अगला देखिएगा, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊँट के बीमार होने पर इनमें से पाबू जी जो है उनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पाबू जी जो ऊँट को देवता भी कहा जाता है, और यही ऑप्शन इसका होगा। अगला है, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ, जम्बेश्वर। गोगा जी के गुरु जो थे वो इनमें से हमारे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जो थे वो लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, वो स्थान कहाँ पे? राम सरोवर रुनेचा, गोगामेडी भादरा, सुरसुरा अजमेर, पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी जो उनका समाधि जैसलमेर थी, लेकिन ये रुनेचा, राम सरोवर इसका सही ऑप्शन होगा। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, वो स्थान क्या है? तो वो स्थान, इनमें से सही ऑप्शन जिसका होगा वो है हमारा राम सरोवर रुनेचा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी है? खोडियार, तनोटिया, करणी माता जी और अम्बा जी। देखिएगा, तनोटिया माता, तनोट में पाकिस्तान के बम वहाँ पे गिर के फैल हुए, एक भी बम नहीं फटा, तनोट माता की कृपा है। तो सेना के जवानों में जो है बॉर्डर पे बीएसएफ वो तनोटिया माता की पूजा करती हैं, उनमें विश्वास करती हैं, तो यही है ऑप्शन इसका। खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा जी, मेहा जी, तेजा जी, हरबू जी। खरनाल नागौर का संबंध जो है वो हमारे तेजा जी से हैं। तेजा जी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। खरनाल नागौर से उनका संबंध था और गायों की रक्षा इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया था। उसके बाद देखिएगा, देश नौक में करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस चूहे को क्या कहते हैं? पवित्र चूहा, काबा, सफ़ेद दंश या उपयुक्त सभी? नहीं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा काबा।
माता जी के चूहे को, सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। ऐसा आगे क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन है? तनोटिया जी हैं, करणी माता है, स्वांग्या जी हैं, चीक माता है। तो भाटी शासक जैसलमेर की बात की जाए तो वो है स्वांग्या जी। स्वांग्या माता जो है उनकी कुल देवी है भाटियों की। उसके बाद देखिएगा, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर तेजा जी, फत्ता जी, कल्ला जी, जुंजार जी। हमारे वीर कल्ला जी जो थे उन्होंने अपने चाचा को अपने कंधे में बिठा के दोनों हाथों में तलवार लेके दोनों चाचा बच्चे जो लड़े थे, तो 4 हाथ दुश्मन स्तरों का वास हुआ कि 4 हाथों का देवता आ गया है। तो वीर कल्ला जी इसका सही ऑप्शन होगा, 4 हाथ वाले देवता। कामाड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? देवनारायण जी, देव बाबा, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। कामाड़िया पंथ की स्थापना करने वाले प्रवर्तक जो थे वो रामदेव जी थे। रामदेव जी जो हैं इसका सही ऑप्शन होगा। तो कामाड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी माने जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपके सामने ये रहा, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान, इन लोक देवताओं ने सामाजिक सुधार के बहुत से कार्य किए हैं। ऑप्शन आपके सामने तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, और इसमें सही ऑप्शन वो है आपके सामने, वो है आपके रामदेव जी। इन्होंने जम्मा जागरण अभियान शुरू किया था। आगे देखिएगा, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर कहा? भरतरी, जाम्बो जी, रैदास जी, रामदेव जी। तो हमारे पंचपीरों में से एक जो है रामदेव जी, इन्हीं को मक्का से आए हुए पीरों ने कहा तो आप तो पीरों के पीर हैं, तो रामदेव जी इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। इनके चमत्कार से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा कहा था। आगे देखिएगा, पर्चा बावड़ी स्थित है। पर्चा बावड़ी कहाँ है? अजमेर में है, जालोर में है, रामदेवरा में है या कोलायत में है? पर्चा बावड़ी स्थित है। आपका सही ऑप्शन जिनमें से होगा वो होगा रामदेवरा। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है जो कि रामदेव जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूंगर जी एवं जवाहर जी किस जिले के थे? डूंग जी, जवाहर जी भी कहते हैं इनको। डूंगर जी, जवाहर जी सीकर जिले के थे। सीकर जयपुर जोधपुर अजमेर में से सीकर सही होगा। ये अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी इन्होंने अभियान चलाया था, है ना। अमीर लोग जिनको जो गरीबों का पैसा लूट के जमा कर लेते थे, अंग्रेजों का पैसा उन्होंने लूट के गरीबों में बांटा था। काफ़ी फेमस हुए थे डूंग जी जवाहर जी सीकर जिले से। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना थे वो गोगामेडी का संबंध गोगो जी से है। कोलूमंड का संबंध पाबू जी से, आसिंद का संबंध देवनारायण जी से, और बेंगटी जो है फलोदी में वो अड़बूज से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन जो होगा वो देखिएगा, आप मिला लीजिएगा ए ऑप्शन इसमें सही है। तो आप इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आराम से देखिएगा, ये होगा इसका ऑप्शन ए। असत्य युग्मों को चयन करना है हमको। अगर असत्य युग्मों का चयन करें, वंश लिख रखा है, जोधपुर कुलदेवी है, यहाँ पे नागनीची माता। आप देखिएगा, जोधपुर नागनीची सही है, जोबनेर ज्वाला माता सही है, चौहान करणी माता ये ऑप्शन गलत है, सिसोदिया बाण माता सही। चौहानों की करणी माता नहीं है, चौहानों की शाकंभरी माता है। आगे देखिए, केसर काल में घोड़ियों में बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। केसर काल में घोड़ी और बाई और झुकी हुई पाग, इन दोनों ही के लिए प्रसिद्ध जो हमारे लोक देवता हैं वो है हमारे पाबू जी। पाबू जी जो है इसका सही ऑप्शन होगा पाबू जी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। अभी मैंने पढ़ा था डूंगर जी, जवाहर जी, फत्ता जी, कल्ला जी, जुजार जी। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा डूंगर जी, जवाहर जी। सीकर जिले के पाटौदा गांव से इनका संबंध था। सही ऑप्शन है डूंगर जी, जवाहर जी। ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य हैं कैला देवी, शीला देवी, शीतला देवी, जीर्ण देवी। ये सब देवियाँ, इनमें शीतला देवी जो हैं उसका ऑप्शन देखिएगा, शीतला देवी जिनकी पूजा खंडित मूर्ति की जाती है। पंचपीरों में शामिल नहीं हैं रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी। इनमें से आपके तेजा जी जो है वो पंचपीरों में शामिल नहीं, ऊपर वाले तीनों जो है देवता वो पंचपीरों में शामिल है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान के किस कुल देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? वीर बग्गा जी, फत्ता जी, पंडरा जी, मेहा जी। इनमें से वीर बग्गा जी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, बग्गा जी को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से ऑप्शन देखिएगा, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, केसरिया कुंवर जी। हमारे गोगा जी जो हैं उनको जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। लोक देवता गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, उसका सही ऑप्शन होगा। अगला देखिएगा, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसको मानते हैं? कल्ला जी को, पाबू जी को, गोगा जी को या तेजा जी को। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा तेजा जी। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक और काला बाला का देवता मानते हैं। किसने लांछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने अपने जीवन की आहुति दी थी? गोगा जी ने, तेजा जी ने, बापू जी ने या
देवनारायण जी ने। तो तेजा जी जो हैं उन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तेजा जी, इसका सही ऑप्शन होगा वीर तेजा जी। चेचक की देवी शैडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी इनमें से? रानी सती है, आवड़ माता है, ज्वाला माता है या शीतला माता है? तो शीतला माता जो है वो चेचक की देवी या शैडल माता के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये है हाँ सही ऑप्शन। लोक देवता केसरिया केवट जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? सफ़ेद, केसरिया, हरा, लाल। देखिएगा, लोक देवता केसरिया कुंवर जी जो है उनके थान पे एक विशेष रंग कपड़ा ही फहराया जाता है, उसके रंग ध्वजा फहराते हैं उसी रंग का, और वो रंग है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से देव कवि भी थे? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, गौतमेश्वर जी, भूरिया बाबा। तो इनमें से रामदेव जी जो थे वो कविता भी करते थे, तो रामदेव जी इसका सही ऑप्शन होगा। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? इनमें से मीणा जाति के लोग किसकी कसम लेते हैं? तो इनका सही ऑप्शन जो होगा इसमें से भूरिया बाबा जो है मीणाओं के, उनकी आस्था है मीणाओं की, उनकी कसम वो झूठी नहीं लेते हैं। भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूरिया बाबा, भोमिया जी, देव बाबा, बग्गा जी। भोमिया जी जो भूमि के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, भोमिया जी को भूमि के देवता कहते हैं। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलूमंड में है, उंडू में है, सुरता खेड़ा या बिराटियाँ? जिलों के नाम दे रखे हैं आगे आपको। इनमें से कोलूमंड जो है वो पाबू जी का जन्म स्थान है, जो कि फलौदी जोधपुर में है। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए प्राण न्यौछावर किए थे? गोगा जी ने, वीर कल्ला जी ने, वीर जुझार जी ने, उपयुक्त सभी। तो इसमें से गोगा जी जो थे उन्होंने महमूद गजनवी से संघर्ष किया था। पाबू जी को अवतार माना जाता है, राम जी का, लक्ष्मण का, भरत का, कृष्णा का। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो उसका सही ऑप्शन होगा लक्ष्मण। आगे देखिएगा, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? गोगामेड़ी में, नागौर में, खड़नाल में, जैसलमेर में, है ना। हड़बू जी जो वीर हुए थे उनका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ, नागौर में हुआ था। आगे, जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर, ददरेवा, जालोर, नागौर। जाम्बू जी का जन्म इसमें पीपासर में हुआ था, पीपासर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने विष्णुपंथ चलाया। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर। तो इसमें लोक देवता तेजाजी का जो पवित्र स्थल है वो है बूंदी में। बूंदी में बांसी दुगारी स्थित है। डालीबाई सुगनाबाई किसके शिष्य थे? ये देखो, डालीबाई जो थे इनको रामदेव जी ने बहन बनाया था और रामदेव जी की शिष्या थी दोनों में, तो इसका सही ऑप्शन होगा रामदेव जी। गणगौर पर किस देवी देवता की पूजा होती है? ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु महालक्ष्मी, शिव पार्वती, गणेश रिद्धि सिद्धि। तो गणगौर पे जो है पूजा की जाती है शिव पार्वती की। गणगौर जो है वो शिव पार्वती का प्रतीक है। कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? उज्जैन, तिलवाड़ा, आदिवासियों की, ओस वालों की। कंठेश्वरी माता जो है इनमें से आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आदिवासियों की। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? गोगा जी का थान इनमें से खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ला, नीम। इनमें से खेजड़ी का पेड़ जो है राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी को इसके नीचे बनाया जाता है। बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ होती है? बाण माता किस, मेवाड़ में, हड़ौती में, शेखावटी, मारवाड़ में। तो बाण माता मेवाड़ में इसकी आराधना की जाती है। ऊँटों की पालक रायका या रेबारी जाति को किसको पूछते हैं वो लोग? गोगा जी को, पाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को। तो ये पाबू जी को पूछते हैं। ऊँटों का देवता पाबू जी होता है। आगे देखिएगा, मूठ से पीड़ित व्यक्ति की इलाज के लिए किस देवी को पूजा जाता है? भावल माता, बधाना माता, बाण माता, शकरमी माता। मूठ से बचाने में जो सहायक देवी है वो हमारी बधाना माता है, बधाना माता को माना जाता है। पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना रखी गई जिसका नाम पाबू प्रकाश है। किसने लिखी? कर्णीदान जी ने, आशिया मोड़ जी ने, मुरारी दान जी ने या खिड़िया चानन ने। तो इसके सही ऑप्शन जो होंगे आशिया मोड़ जी, इन्होंने पाबू प्रकाश की रचना की। आशिया मोड़ जी इसके सही ऑप्शन होंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेहा जी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं, बापड़ी में इनका मंदिर है, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगल्य राजपूत मेहा जी अष्टमी में मनाते हैं, और मेहा जी बाड़मेर में वीरगति को प्राप्त हुए। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही है, गलत ऑप्शन इसमें से मेहा जी बाड़मेर में वीरगति को प्राप्त हुए, ये इसका सही ऑप्शन होगा। पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवताओं का? लोक देवता को था तलीना जी को, वीर बग्गा जी को, देव बाबा को, वीर फत्ता जी को। पशु चिकित्सा का ज्ञान जिस लोक देवता को था इनमें से वो है देव बाबा। देव बाबा जी को पशु चिकित्सा ज्ञान था, तो देव बाबा सही ऑप्शन है। देव बाबा का मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बैंकटी फलौदी में है, बापनी जोधपुर में है। तो देव बाबा का जो संबंध है वो भरतपुर से है, और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो नगला जहाज भरतपुर होगा। तो नगला जहाज भरतपुर सही ऑप्शन है इसका।
चाकसू में माता शीतला जी जो हैं, शीतला माता का मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, माधो सिंह ने या राम सिंह ने? और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा माधो सिंह ने। माधो सिंह ने चाकसू में शीतला जी का मंदिर बनाया था, माता का मंदिर बनाया था। राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? शेरगढ़ में, तिलवाड़ा में, सांशु गांव में या पांचोटा नागौर में? देखिएगा इसका तिलवाड़ा जो बाड़मेर, ये सही ऑप्शन होगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर वहीं पे तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है। वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो वीर कल्ला जी के ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ इसका सही ऑप्शन होगा। चित्तौड़गढ़ में ही वीर कल्ला जी ने मुगलों से युद्ध करते हुए प्राणों की आहुति दी थी, तो चित्तौड़गढ़ इसका सही ऑप्शन होगा। वीर कल्ला जी का जन्मस्थान कहाँ है? नागौर, परबतसर, मेड़ता, जायल। कल्ला जी का जन्मस्थान जो है वो मेड़ता में है। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो लोक देवी और लोक देवताओं के संबंध में राजस्थान से वो लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके काम के होंगे, है ना। वीडियो देखते रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिएगा इसको। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको प्रेस करिएगा, है ना। और देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल मोक्षु क्लासेस। तो अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।